देखिए, एयर रेड वार्निंग सायरन्स का मकसद आपको सावधान करना है। युद्ध की स्थिति में ये जरूरी है आप सुरक्षित जगह की तलाश करिए। सायरन की आवाज सुनाई देगी, आप उसी जगह पर जाएंगे। अब ये मान लेते हैं कि आपने सुरक्षित जगह की तलाश करनी, युद्ध की स्थिति आपको पता है कि कहां जाना है, लेकिन अब एक सवाल यह है कि अगर बहुत देर तक खतरा बना रहा, आप क्या करेंगे? इसके लिए भी गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है। उसी के आधार पर हम आपको ये बताएंगे कि आपको सुरक्षित जगह पर अपने साथ क्या क्या सामान ले जाना है, यानी आपकी इमरजेंसी किट में क्या क्या हो सकता है। तो आइए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं ये जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, होम मिनिस्ट्री की तरफ से। उसमें यह बताया गया है कि इमरजेंसी किट में सबसे पहले तो पानी की 1 या 2 बॉटल, पानी सबसे ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन रेडी टू ईट खाना आप ले सकते हैं। और हम आपको यहाँ भी दिखाएंगे स्टूडियो में रेडी टू ईट खाना क्या क्या हो सकता है। इसमें एक फर्स्ट एड किट ज़रूरी है, एंटीसेप्टिक लोशन, कोई भी दर्द की दवा, पेन किलर्स जिसे हम कहते हैं, बैंडेज अगर कोई चोट लगे, और आपकी ज़रूरी दवाइयाँ। मसलन आपको कोई भी बीमारी हो, अगर प्रेशर की या शुगर की, डायबिटीज़, कोई भी, तो उसकी जो आप रेगुलर दवा लेते हैं उसको भी रख लीजिए। बैटरी से चलने वाली टॉर्च, कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज भी होनी चाहिए। लंबे समय तक रुकना पड़ा तो सोने के लिए स्लीपिंग बैग भी आप ले सकते हैं। युद्ध की स्थिति में निर्देशों को सुनने के लिए पॉकेट रेडियो होना चाहिए। इसके अलावा 1 से 2 सेट कपड़े हों, एक छोटा सैनिटाइजर, टूथब्रश, ये सब कुछ उसमें होना चाहिए जो ज़रूरी सामान है। इसके अलावा आपका मोबाइल चार्जर, आपका पहचान पत्र भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो अब आइए हम आपको दिखाते हैं इन चीज़ों से आप युद्ध की स्थिति में अपनी एक इमरजेंसी किट बना सकते हैं, जिसको आपको हर वक्त तैयार रखना है। जैसे ही सायरन की आवाज़ आपके इलाके में सुनाई दे, अपने साथ आप ये किट तुरंत बनाकर रख सकते हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। आप देख ही रहे होंगे, ये कुछ ऐसा, मतलब टॉर्च आपके पास होना चाहिए जिसके लिए बैटरीज हो, कुछ ये इमरजेंसी लाइट है, ये बैटरियां हैं कुछ, और ये दूसरा आप देख रहे हैं, ये हमने रेडी टू ईट में ये ड्राई फ्रूट्स रखे हैं जो आप रख सकते हैं अगर आपको खाना हो तो ये ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। इस तरह से पानी की बोतल आपको चाहिए, कुछ कपड़ा चाहिए अगर ब्लैक से आपको अपने आप को कवर करके कैमोफ्लेज करना है। लेकिन ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये इमरजेंसी फर्स्ट एड किट है। तुरंत आपको ये पूरा किट एक ऐसा बनाकर रख लेना चाहिए। और ये गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ज़्यादा डराया जा रहा है या युद्ध की बात की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ तैयारी है। और अगर सरकार ऐसे वक्त पे आपको बता रही है कि आपको अपनी तरफ से तैयारी रखनी चाहिए, तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है। सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों के निर्देशों का पालन करना है, अफरा तफरी नहीं करनी है, खुद आपको ही नहीं बल्कि परिवार के लोगों को भी इसी तरह की प्रैक्टिस करवानी है, ताकि वो भी अपनी इमरजेंसी किट के साथ हमेशा तैयार रहें। कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको करने से बचना है। एयर रेड वार्निंग की आवाज़, अगर आपने सायरन की आवाज़ को अनसुना नहीं करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, बजने दो कोई फ़र्क नहीं, ऐसा नहीं है, ये गंभीर है, ऐसे में आपको तैयार रहना है। ऐसा ना हो कि आप सायरन की आवाज़ को अनसुना कर दें और फिर किसी खतरे में पड़ जाएं। देखिए, मुमकिन है कुछ ना कुछ तो होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। आप जिस एक्सपर्ट से पूछिए, किरण बेदी से मैंने पूछा, उनका युद्ध हो क्या युद्ध होगा, उनका बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर नहीं भी होता है, इस तैयारी में, इस सबक में, इस सीखने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। जब जंग होती है तो दिन और रात कभी भी हमला हो सकता है, इसीलिए दिन में जिस तरह की तैयारी हमने करनी है, उसी तरह से रात में भी हमें बिना घबराए तैयार रहना है। कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिससे आप रात के वक्त दुश्मन का टारगेट बनने से बच सकते हैं। जंग के दौरान रात में अक्सर ब्लैकआउट कर दिया जाता है, यानी सारी लाइटें बंद, बत्ती गुल, घर की रोशनी को इतनी कम रखी जाती है जिससे आप या आपका घर दुश्मन के टारगेट पर ना आए। सरकार इसके लिए ब्लैकआउट वार्निंग जारी करती है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अपने घर की खिड़कियों पर गहरे रंग के मोटे कपड़े वाले पर्दे लगवा डालिए ताकि घर के बाहर रोशनी ना जाए। और अगर आप लाइट ऑफ करें तो मुमकिन हो कि आपके पास कुछ हल्की लाइटें हो, इसीलिए हमने भी आपको दिखाया
कि आप कैंडल रख सकते हैं या इमरजेंसी लाइट रख सकते हैं अगर आपको कहीं जाना है, लेकिन कम रोशनी में कैसे रहना ये आपको समझना होगा। कोशिश कीजिए कि आप रात के वक्त बिना बिजली के ही घर में रह सकें। इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। जिन जगहों से रोशनी बाहर से दिख सकती है उन जगहों को बिल्कुल कवर करना है, कार्डबोर्ड लगा सकते हैं। ब्लैकआउट के वक्त घर की बिजली का मेन स्विच बंद कर दें। ऐसी स्थिति में अपने परिवार के साथ रहें। ज़रूरी होने पर टॉर्च या मोमबत्तियां जलाएं, लेकिन कोशिश करें कि खिड़कियों से दूर रहें। मॉक ड्रिल के लिए रील्स वाली जनरेशन को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये भी जरा आप सुन लीजिए। युद्ध के हालात बनने पर, फिर से सुनिए, युद्ध के हालात बनने पर संवेदनशील सेंसिटिव जगहों को छिपाया जाएगा। ऐसे में यह निर्देश दिया गया है कि इन संवेदनशील जगहों की गतिविधियों की तस्वीरें अपने घर से जूम इन करके ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ऑनलाइन डाल रहे हैं, ये सब मत कीजिए। आप देश के साथ खड़े हैं। ऐसे में जितने ये ऑनलाइन तस्वीरें और वीडियोस डालने वाले हैं उन सब के लिए भी गाइडलाइंस है। इसके अलावा मॉक ड्रिल के दौरान निर्देशों का पालन करना है। युद्ध की स्थिति में आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके, इसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा मॉक ड्रिल को लेकर यह भी कहा गया है कि इससे जुड़ी अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि अफवाहों पर लोग अगर भरोसा कर लेंगे तो ये खतरनाक होगा। अफवाहों को बिल्कुल नहीं सुनना है, ना फैलाना है। आज भारत में जिस तरह से मॉक ड्रिल्स हो रही हैं और बार बार जो है हम कुछ ना कुछ मोबिलाइजेशन शो कर रहे हैं, उससे तो एक ही बात लगती है कि भारत पूरी तरह लड़ाई की तैयारी कर रहा है। और अगर सीमा पर कोई भी किसी किस्म का विवाद होता है, छोटा मोटा कुछ भी होता है, तो वो अनिवार्य है। मैं समझता हूँ उसके बाद कोई रोकने वाला नहीं है और फिर वो शायद फुल फ्लेज वॉर में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि इस बार भारत कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो छोटा सा काम हो जिसमें मैसेजिंग भी दे, जिसमें हम बॉर्डर वायलेशन भी करें। ये इस टाइम बालाकोट से बहुत कुछ बड़ा होगा। भारतीय सेना जो करेगी अपने समय पे करेगी, लेकिन जो भी होगा तो मेरा अनुमान ये है कि शायद दुश्मन भी कुछ काउंटर रिटेलिएटरी मेजर करना चाहेगा। और ये एक लोगों को एक जागरूक करना है, एक अवेयरनेस देनी है कि अगर दुश्मन का कोई भी छोटा मोटा हमला गलती से यहाँ हो जाता है तो आपको किस प्रकार की ड्रिल लेनी है। तो ये लोगों को ना डराने की वो संतुष्टि उसकी वजह से किया हुआ है, ये लोगों को एक अवेयरनेस किया है। बेसिक एक ये ड्रिल है। ये कुछ मेजर्स सिविल डिफेंस के या सिविल प्रोटेक्शन के तहत लिए जाते हैं ताकि सिविलियंस का कम से कम हनन हो, उनका बचाव हो, उनकी प्रताड़ना कम हो। इसका मतलब ये है। तो जब ये एक्सरसाइज कराई जाएगी और सारी कंट्रीज ने जिन्होंने जिनिया कन्वेंशन साइन किया है उन्होंने सिविल डिफेंस को भी अब तो ट्रेन करने का पूरा बीड़ा उठाया है। ये रेटिफाइड है पार्लियामेंट में। देखिए, युद्ध के हालात में ट्रेनिंग तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन स्कूली बच्चों की भी होनी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो स्कूल पर भी हमला कर सकता है। वैसे युद्ध में इसे वॉर क्राइम माना जाता है, सबसे बड़ा अजीम गुनाह, लेकिन पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता कहाँ इन चीज़ों से। इसलिए स्कूली बच्चों के लिए भी मॉक ड्रिल ज़रूरी है और वही किया गया है। स्कूली बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि इमरजेंसी में उन्हें क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है। स्कूल में या घर में कोई सुरक्षित जगह तलाशनी है पहले। इसके अलावा स्कूली बच्चों को फर्स्ट एड की टेक्निक सिखानी ज़रूरी है ताकि वो तैयार रहे। मॉक ड्रिल्स जगह जगह सिविल डिफेंस जो है एक्टिवेट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चों को बताया जा रहा है कि कहां जब एयर सायरन होगा या कोई अटैक का सायरन होगा, ऐसी आवाज आएगी तो उनको क्या करना है, कहां की तरफ भागना है। ये एक बिल्कुल नई चीज है हर एक के लिए, तो समय लग रहा है। इसीलिए आज ही से कई स्कूलों की कोशिश है कि वो बच्चों तक जो है ये बात पहुंचाएं और उनको समझाएं कि ये खतरा कितना बड़ा है और ये ड्रिल को क्यों काफी जो है सीरियसली लेना है। जैसे आप देख सकते हैं स्टाफ भी जो है, हम अंदर की तरफ जाएंगे, स्टाफ भी जो है वो कोशिश कर रहा है कि बच्चों को जो है इसकी सीरियसनेस का दिखाएं। और ये जो क्लासेस में बच्चे जा रहे हैं और इनको बताया गया कि ऐसे में बेंचेस के नीचे छुप सकते हैं या जो ढाल है, जो भी कोई ऐसी चीज है जहां वो नीचे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, वैसे सुरक्षित किया जाए। और इसकी सीरियसनेस को समझाने के लिए ये ड्रिल कितनी इंपॉर्टेंट है। और कल को अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहां जंग का खतरा होगा, जहां एरियल बम्बार्डमेंट हो सकती है, मिसाइल अटैक हो सकता है, किसी भी किस्म का खतरा बन सकता है, तो उस वक्त कैसे रिएक्ट करना है। तो यही जो है MHA का मंशा है कि जितना ज्यादा ये ड्रिल्स हों,
जितनी फैली हुई हो और जितना ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे कि कैसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट स्टेप लेके वो जो जंग की सूरत में अपनी जान बचा सकते हैं।